अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मन मर्जी। बाप की तबीयत खराब क्या हुई, अब तो वो चाहते हैं कि उनकी बच्चियों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। और मंशा की शादी में तो कोई रुकावट होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी तो हमज़ा के साथ मंगनी हुई है। इसीलिए तो माँ से कह देता है कि जल्द से जल्द फ़ोन करो, मैं जल्द से जल्द इसकी शादी करना चाहता हूँ, ताकि मैं एक फ़र्ज से तो आज़ाद हो सकूँ। अब माँ ने जब बात की शादी की तो मंशा ने तो आगे से इनकार ही कर दिया कि हमज़ा मेरे खर्चे उठा ही नहीं सकता। मैं जिस तरह की लाइफस्टाइल चाहती हूँ वो हमज़ा मुझे नहीं दे सकता, इसीलिए मैं हमज़ा से शादी नहीं कर सकती। अच्छा, तो तुम्हें ऐसी ज़िंदगी कौन दे सकता है? तो मंशा ने भी कह दिया कि डॉक्टर शुजा, मैं डॉक्टर शुजा को पसंद करती हूँ और मैं उनसे ही शादी करूँगी। मुझे वही वो लाइफस्टाइल दे सकते हैं जिसकी कि मैं हकदार हूँ। अब तो माँ ने कह दिया कि ठीक है, जितनी देर तक लड़का घर नहीं आएगा, तुम्हारा हाथ नहीं मांगेगा, मैं तुम्हारे अब्बू से बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। अब तो मंशा आधी रात को पहुँच जाती है शुजा से मिलने, क्योंकि उसको एक खलबली सी है कि कहीं बाप जल्दी से हमज़ा के साथ उसकी शादी तय ना कर दे। शुजा जब पूरी बात सुनता है तो कह देता है कि मैं वैसे चाहता तो नहीं कि तुम इतनी जल्दी शादी करो, मगर ठीक है, अगर तुम करना भी चाहती हो तो हम दोस्त हमेशा रहेंगे। अब मंशा को इस जवाब की उम्मीद तो थी ही नहीं शुजा से, इसीलिए तो कह देती है कि सिर्फ दोस्त चलते हैं यहाँ से। अब गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। और हादी जो कि शुजा को देख लेता है कि ये आधी रात को किस लड़की के साथ डिनर पे आया है, मेरी बहन घर में इसी का इंतज़ार करती रहती है। जब जाते हैं तो गाड़ी में शुजा के साथ बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैंने आपसे मोहब्बत की, अपने बाप की बीमारी की भी परवाह नहीं की और आपके साथ रही, और आप मुझे ऐसे धोखा दे रहे हैं। शुजा चाहता तो है मंशा को अपनाना, मगर अभी वो भी मजबूर है। मगर मंशा की बातों को दिल पे ले लेता है और इतनी तेज़ गाड़ी ड्राइव करता है कि एक्सीडेंट ही कर लेता है। अब आधी रात को बेटी घर नहीं और माँ को पता ही नहीं कि बेटी का बाहर एक्सीडेंट हो गया। पता कब चलता है जब एक कॉल आती है और कहते हैं कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटल में आ जाएं। माँ और बाप जल्दी से हॉस्पिटल में जाते हैं, मगर मंशा को इतनी चोट नहीं आती और वो जल्द ही रिकवर होकर घर वापस आ जाती है। वहाँ पर जब हादी को पता चलता है कि बहनोई का भी एक्सीडेंट हो गया तो जल्द से जल्द पहुँचता है। तबीयत शुजा की काफ़ी ख़राब होती है, मगर सीरत इस वक्त शुजा का बहुत साथ देती है। मगर सीरत के इतने अच्छे होने के बावजूद भी शुजा को सीरत में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। वो हर वक्त शुजा के साथ रहती है, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती है, मगर शुजा को फिर भी मंशा में ही इंटरेस्ट है। शादी तो वो मंशा से ही करना चाहता है। और मंशा भी शुजा को तभी अपनी माँ से कह देती है कि मैं शादी सिर्फ और सिर्फ शुजा से ही करूँगी। माँ ने कह दिया तो अच्छा, उसके कहीं रिश्ता लेके आए। तो कहती है उसका भी एक्सीडेंट हुआ है, अभी वो घर पे नहीं, जैसे ही घर पहुंचेगा तो रिश्ता भी ले आएगा। तो माँ ने भी कह दिया कि मरा नहीं ना, जिंदा है ना, तो उसे कहो रिश्ता लेके आए। अब ये सारी बातें ज़ारा सुन लेती है और दूसरे ही दिन यूनिवर्सिटी में बता देता है हादी कि मेरा कज़न है डॉक्टर शुजा, सीरत का शौहर, उनका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैं ये प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करवा पाया। रात को मैं उनके साथ हॉस्पिटल में ही था। अब ज़ारा को वहीं से क्लिक हो जाता है कि डॉक्टर शुजा तो वही है जिसके लिए मंशा बात कर रही थी अपनी माँ से, और वो सीरत का शौहर भी है। अब तो ये सोचने पर मजबूर होगी ज़ारा कि आखिर डॉक्टर शुजा धोखा किसको दे रहा है, मंशा को या सीरत को। मगर अभी किसी से वो डॉक्टर शुजा की बात कर नहीं रही, क्योंकि अभी वो पूरी तरीके से जानती नहीं है कि ये वही डॉक्टर शुजा है। तो क्या जब जानेगी तब सबसे बात करेगी या बहुत देर हो चुकी होगी? ये जानने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।